हेलो डियर स्टूडेंट। सो एमएससी का आपका बहुत सा सिलेबस आपके नेट के एग्ज़ाम में आता है, तो हम चेकआउट करते हैं कि जो आपका सिलेबस है फॉर योर पार्ट बी एंड पार्ट सी सेशन के लिए, सो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है कॉमन नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट, जो कि आपके पास एमएससी के 4th सेम में ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक होगी, राइट। तो उसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके। सेकंड है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आपको रिसोल्यूशन ऑप्टिकल एंड काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक एंड डायस्टोइमेरिक एक्सेस, कायरल ऑक्सिलरीज और एसिमेट्रिक इंडक्शन मेथड्स जैसे सबस्ट्रेट रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट कंट्रोल रिएक्शंस आप इसमें पढ़ोगे। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन सी यूनिट रहेगी, उसमें है कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया एसिमेट्रिक इंडक्शन, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियोजेनिसिटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी, एनेंशियो सिलेक्टिविटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एक न्यू इसमें आर्टिकल ऐड हुआ है। देन उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास IR UV विजिबल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड्स इंक्लूड होते हैं। देन कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथॉन्स, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस। सो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ये जो चैप्टर्स है ये भी आपको एमएससी के 4th सेम के सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला यूनिट भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जो कि आपके एमएससी में 2nd सेम की बुक में होंगी ऑर्गेनिक की, ठीक है, जिसमें साइक्लो एडिशंस, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एंड अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस इसमें आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो ये था आपके पास सिलेबस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके पास कौन कौन से टॉपिक है जो नेट के एग्ज़ाम में आस्क किए जाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में यूज़फुल होता है, ठीक है। एसिड बेस केमिस्ट्री, और जिसमें कि आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट आता है। देन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी आपको इसमें रहेगा, जिसमें बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे, रिएक्टिविटी एंड सिंथेसिस, ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये यूनिट भी आपका इसमें रहेगा। पोरफिरिन्स, फोटोसिस्टम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन। ये आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, एक्टिवेशन एनालिसिस करनी होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन एंड फ्यूज़न में आप क्या समझते हो, डिफरेंस क्या है इनमें। फिर आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें रिडॉक्स केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, एनालिटिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। देन केमिकल पिरियोडिसिटी, जिसमें कि पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स, ग्रुप्स, ये टॉपिक्स रहेंगे। एंड अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग की फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करने हैं। सबसे पहले तो केमिकल एप्लीकेशन, जिसमें कि आपके पास ग्रुप थ्योरी रहेगी, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, करैक्टर टेबल से आप क्या समझते हो। फिर आता है सॉलिड स्टेट, ब्रैग्स लॉ एंड एप्लीकेशंस के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में ब्रैग इक्वेशन, ठीक है, और बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देन पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में आपके पास आपके बीएससी के कोर्सेज़ में भी पॉलीमर केमिस्ट्री है, और साथ ही साथ एमएससी के कोर्सेज़ में भी आपको पॉलीमर केमिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि आपके पास रेडिकल, फ्री रेडिकल हो गया, कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन की टेक्निक्स होती है। देन मोलर मासेस,
नेक्स्ट यूनिट है कोलाइड्स एंड सरफेसेस के बारे में, जिसमें कि आइसोथर्म्स एंड सरफेस एरिया, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस आप क्या किसे कहते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इसमें पढ़ोगे, एंटीसिमेट्री प्रिंसिपल, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके। फिर आता है डाटा एनालिसिस का चैप्टर, जिसमें कि आप एरर्स के बारे में पढ़ते हो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, कन्वेरेंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर अलजेब्रा, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा एंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि आपको कम्प्लेक्स रिएक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, एम्पेरिकल रेट लॉस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। फिर आता है अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, परट्यूबेशन थ्योरी अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी, वाइब्रेशनल प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर है एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ एमओ एंड वीबी थ्योरी, जिसमें कि आपको हकल थ्योरी एंड केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लास्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके पास आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, एंड डीबे हकल थ्योरी। देन इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है CSIR नेट केमिकल साइंस इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि आपने MSc के कोर्सेज में पढ़ लिया है, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री भी MSc के कोर्सेज में है, एंड केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक न्यू कोर्स है। फिर है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड लास्टली कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, ओके। तो ये था आपका कंटेंट फॉर पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम्स के लिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।